good morning, my dear students. How are you? So today classes we are going to discuss the reproductive health. Here very most important topic we are discuss today classes or today lecture. Okay, what I am talking to you, listen very carefully. Very interesting part in reproductive systems. Okay. So today classes we are going to discuss the topic birth control method. What are the different types of birth control method we have to use to stop and prevent the fertilization to control the birth? Is it clear? So today classes in birth control method there are 5 different types of method are very highly useful in our day-to-day life. ओके ऐसा तो नहीं है कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बोल देगा भाई क्या है शादीशुदा जिंदगी करो लेकिन रिप्रोडक्शन मत करो, तो कोई मानोगे क्या? यस और नो? नहीं ना। आपके सामने चिकन का तंदूरी होगा, लेग पीस होगा, बड़ा बड़ा लेग पीस, और इधर स्वीट्स होगा खाने के लिए आपके सामने रख दिया जाएगा प्लेट में और आपको बोला जाएगा कि इसको मत खाओ। इट्स पॉसिबल? कितना टाइम तक वेट करोगे? तो ऐसे आपके सामने मतलब सुंदर सी वाइफ होगी या आपकी जो गर्लफ्रेंड है, तो आप उसको रिप्रोडक्शन करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। तो इसीलिए तो करिएगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, बच्चा प्रोड्यूस होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ेगा, तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, तो रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो हमें फिर आगे प्रॉब्लम होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड है। क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड है। सबसे पहला कंट्रासेप्टिव मेथड में डिस्कशन करेंगे नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब यहाँ पे कोई मेडिसिन, कोई स्पर्मासाइडल क्रीम, कोई ड्रग्स आपको यूज करना नहीं पड़ेगा। ओके, नेचुरली हम लोग कैसे फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। ओके, ठीक है। तो नेचुरल मेथड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहला जो मेथड है उसको कहेंगे कोइटस इंटरप्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? कोइटस इंटरप्ट। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय कोइटस इंटरप्ट? और दिस मेथड इज कॉल्ड विथड्रॉल मेथड। इट मींस व्हेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग द कोइटस क्या करेंगे? यू कैन enter your penis inside the vagina. क्या है? Enter your penis inside the vagina during the sexual intercourse, but just ejaculate your semen inside the vagina. You have to withdraw your penis from vagina. मतलब हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं, करो करो करो, जितना करना है करो, निकलने से पहले बाहर निकाल के डाल दो। क्या है? निकलने से पहले बाहर निकाल के डाल दो। दिस इज द विथड्रॉल मेथड। इट मींस आपकी जो सीमेन है, जो स्पर्म है, वो अंदर नहीं जा पाएगा, इस्थमस टेम्पोररी जंक्शन में नहीं जाएगा। सभी को पता है एक हाथ में ताली बजता नहीं है, तो स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, तो ओव्यूम आगे क्या होगा? डिजेनरेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा? नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्लियर? सो दिस मेथड इज कॉल्ड विथड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्ट। Withdraw your penis from vagina. कहाँ से? Vagina से आप अपना penis को withdraw कर लीजिए। Second method is called periodic abstinence. Periodic abstinence मतलब क्या कहेंगे दोस्तों? Periodic abstinence, anybody you know that menstrual cycle 28 to 29 डे में होते हैं। फीमेल में क्या होता है? 28 to 29 डे में होते हैं। इंटरवल में अगर देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट फेजेस। कितना फेजेस है? 4 डिफरेंट फेजेस है। सबसे पहले मैंने बताया था 1 से 5 या 6 नंबर दिन को क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। फिर 6 से 13 नंबर दिन को क्या कहेंगे? फॉलिकुलर फेज कहेंगे। क्या कहेंगे जी? फॉलिकुलर फेज कहेंगे। आप 14 नंबर दिन को क्या कहेंगे? जोर से बोलो। ओव्यूलेटरी फेज। जोर से ओव्यूलेटरी फेज कहेंगे। तो 14 नंबर डे जो है ओव्यूलेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे ग्राफेन फॉलिकल मैच्योर होके क्या होता है? बर्स्ट एंड रप्चर टू सीक्रेट द ओव्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो फीमेल गैमेट कौन सी फेज में सीक्रेट और रिलीज होते हैं? ओव्यूलेटरी फेज में होते हैं। और लास्ट फेज इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज और सीक्रेटरी फेज। ठीक है।
तो बेटा 14 नंबर दिन जो होता है हाईली सेंसिटिव पीरियड होता है और हाईली फर्टाइल पीरियड होता है। उसी समय अगर मेल गेमेट अगर ओव्यूल के साथ मिल जाता है तो वहां पे 100% क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर fetus की डेवलपमेंट होगी, फिर पार्चुरेशन होगा। कल गोद में बच्चा खिलाते रहो ते पढ़बू एमए बीए तर छुआ खिलानी हुई बुझू छके नहीं। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 10 से 17 नंबर दिन, कितना, 10 से 17 नंबर दिन को फर्टाइल पीरियड मानते हैं। क्या मानते हैं, फर्टाइल पीरियड मानते हैं। इट मींस द प्रोसेस इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, मतलब फर्टाइल पीरियड के एब्सेंस में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिए अपने पार्टनर के साथ। क्या कीजिए, फर्टाइल पीरियड की एब्सेंस में छोटू क्या कीजिए, अपना पार्टनर के साथ कोई टेस्ट करो, जितना करना है करो, 10 बार 20 बार 50 बार जितना करना है। तो क्या है, उस समय फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। दे कैन स्टॉप एंड प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, तो फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। समझ रहे हो ना लास्ट वाले भाई। लास्ट प्रोसेस इज नेचुरल मेथड, that is lactational amenorrhea. What do you is called lactational amenorrhea? You know that lactation, it is a process, the formation and secretion of milk from female mammary gland. What is milk secretion from female mammary gland? This process is called lactation. Lactational amenorrhea मतलब क्या होता है, after parturition in female after parturition the क्या है, लैक्टेशन 6 मंथ से अप टू 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल तक लैक्टेशन होता रहता है। जो बच्चे को दूध पिलाते हो ना, गाँव में तो आप लोग देखे हुए होंगे, क्या होता है 2 बरस तक 3 बरस तक छुआ दूध पीती थी, मतलब बाहरों थे वाना है बुझू छगे। तो क्या है, तो उसी लैक्टेशन पीरियड पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी स्टॉप इन फीमेल। क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी स्टॉप इन फीमेल। So after parturition, the menstrual cycle can be stopped in female up to 6th month to 1 year कह सकते हैं। तो उसी टाइम पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिएगा फीमेल पार्टनर के साथ, तो रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन इज स्टॉप। क्या है, फर्टिलाइजेशन इज स्टॉप, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि वहां पे ओव्यूल नहीं। सो दिस आर द नेचुरल मेथड। ओके, इसी मेथड के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप एंड प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द कंट्रासेप्टिव मेथड। ओके, नेक्स्ट कंट्रासेप्टिव मेथड इज द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मतलब क्या होता है, हम लोग नॉर्मली अभी डे टू डे लाइफ में लोग यूज करते हैं, मिलियंस यूज होता होगा अगर कंट्री की बात किया जाए तो। क्या है, यूजिंग द मेल एंड फीमेल कंडोम। क्या है, यूजिंग द मेल और फीमेल कंडोम। मेल कंडोम तो आप लोग देखे हुए होंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन फीमेल कंडोम कितने को देखे हो, रेज योर हैंड्स। देखिए तो फीमेल कंडोम मतलब कैसा दिखता है, बता सकते हो यहाँ पे कैसा यूज होता है, वो लोग कैसा लगाता है। चलो आपके पास पेनिस होता है, आपने लगा ले, उनके पास किसमें लगाते हैं, ऐसे होता है फीमेल वाला। ठीक है, तो ऐसे होता है। और इसके बाद सर्विकल केप होता है, भज होता है, कॉप टाइप का ऐसे, कॉप टाइप का ऐसे होता है। ये सब भी वेजिना में यूज किया जाता है। ये रबर मटेरियल का, रबर इलास्टिन थिन मटेरियल से बना हुआ होता है और ये मतलब बहुत अभी यूजेस हो रहा है जो कि मेल कंडोम। ये क्या करेगा, आपकी स्पर्म को स्टॉप एंड प्रिवेंट करेगा टू एंटर इनसाइड द वेजिना। क्या है, टू इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब में आपका स्पर्म को जाने नहीं देगा। तो वहां पे क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्दर जाइगोट डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होगा और फेटस की डेवलपमेंट नहीं होगा, पार्चुरेशन होगा ही नहीं। इज इट क्लियर? पार्चुरेशन नहीं हुआ तो नाटालिटी रेट क्या है, जो जन्म दर है क्या है, वो घट गया, तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ा। इज इट क्लियर? सो कंडम निरोध, INIRODH, आपके एनसीईआरटी में लिखा है निरोध इज द बेस्ट कंडम कंपनी। क्या है,
बेस्ट कंडम कब बनना चाहिए। लेकिन आजकल इसको कोई नहीं पूछता होगा, क्योंकि आजकल वेनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, आजकल बहुत सारा फ्लेवर आने लग गया है? आप लोग देख लीजिएगा मार्केट में जाके, हैं तो ठीक है। और ज्यादातर के प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में जाइएगा तो वहां पे आप लोग को ऐसा प्रोटेक्टिव मेथड वो लोग देंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, यू नो दैट एड्स, acquired immunodeficiency syndrome, it is a one type of infectious disease. What is that? Infectious disease है. The diseases can be transmitted from infected person to normal person. That type of disease is called infectious diseases और communicable diseases कहते हैं। तो एड्स इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, और इन्फेक्टेड मदर से ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो, या सेक्सुअल इंटरकोर्स अननोन पार्टनर के साथ करते हो, किसी को जानते नहीं हो, या मल्टीपल पार्टनर के साथ करते हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको एड्स होने का संभावना है। तो NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों ने कैंपेनिंग करना शुरू किया और लोगों को गांव-गांव में, टाउन में, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को अवेयरनेस फैलाने की कोशिश किया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर हाईली रिस्क टू अस। ओके, हमको बहुत रिस्क है और इसमें मरने का चांसेस है, तो इसको कैसे हम लोग दूर करें, इसको कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, मिटिगेट किया जाए, इसके लिए वो लोग के अवेयरनेस के लोगों को, पहले हम लोग कंडम वार बोलने के लिए हिचकिचाहट करते थे, आजकल हर कोई कंडम क्या है कंडम, JIP जिपमर पंडिचेरी में पढ़ोगे, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च पंडिचेरी, वन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री इंडिया। ओके, सो वहां पे अगर MBBS की सिलेक्शन होता है आफ्टर एम्स दिल्ली, दैट इज द सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज इन आवर इंडिया, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वहां पे अगर आपकी सीट मिलेगा, मेरा एक स्टूडेंट जिपमर में अभी MBBS पास आउट किया है, ठीक है, डॉक्टर राजन ओरा, संबलपुर बराईपानी की है, मेरा ही स्टूडेंट था। सो वहां पे क्या होता है, पहला साल जब फ्रेशर्स डे होता है ना, फ्रेशर्स डे में एक दिन गर्ल्स हॉस्टल एंट्री होता है फर्स्ट स्टूडेंट को, तो उसमें क्या होगा, जो बड़े बड़े मतलब सीनियर लड़की लोग होंगे सब गर्ल्स हॉस्टल के गेट में शर्ट स्कर्ट पहने हुए होंगे, जैसे प्रोस्टिट्यूशन में जाओगे हैं, यहाँ बिगनी टाइप का, यहाँ शॉर्ट्स टाइप का, हॉट ड्रेस पहन के बाल छोड़े हुए होंगे और बाहर में खड़े हुए होंगे स्टाइल में, वो लिपस्टिक लगा के, है ना। और आप लोग जाओगे फर्स्ट ईयर वाले जाओगे बॉयज गर्ल्स हॉस्टल, तो भाई आपका गेट पास दिखाओ बोलेंगे, गेट पास क्या है, एक पैकेट कंडम आप गेट पास है तो कंडम ऐसे दिखाओगे तो ठीक है एंट्री जाओगे, फिर अंदर जाओगे, लड़कियों सीनियर लोगों से मिलोगे, खाओगे, डांस वांस करोगे अंदर। ये नहीं कि खराब चीज होता है, वो एक मतलब वो लोग रैगिंग करते हैं, मतलब कंडम लेके जाओगे अंदर, घुसोगे, ये नहीं कि सेक्स करके आओगे, थोड़ी ना कोई ऐसा दे देगा। हाँ। अंदर जाके क्या करोगे, घूमोगे, फिरोगे, मस्ती करोगे, बातें करोगे। तो ये बोलता था मेरा स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट नहीं गया था, भूल गया था, हुआ तो वो गेट पास दिखाओ बोला, वो देखा पॉकेट नहीं है, तो लड़की ना ऐसे डांटी, काय को आया है अंदर, साला कमीना कहीं के, काय को आया है, बिना के आएगा, एड्स करवाएगा क्या लोगों के साथ, जा लेके आना, गेट आउट। तो यही है, तो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे तो एंटरटेनमेंट करोगे, और यहाँ पे आपको क्या है, अभी संबलपुर माहौल, पहले क्या है, मैट्रिक तक आप लोग गाँव वो देखे थे, अब थोड़ा शहर आगे देख लिए, कल आप अच्छे अच्छे जगह पे MBBS या IIT या अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह में आप पढ़ोगे, दिल्ली बम्बई जाओगे, तो वहाँ पे फिर पढ़ोगे बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो वहाँ का लाइफस्टाइल दूसरा है, वहाँ आपको फ्रीडम लाइफ मिलेगा, ऐसे जेल खाना जैसा लाइफ नहीं मिलेगा कि उठो बैठो सो जाओ, उठो बैठो, ऐसा नहीं, वहाँ अपना मन का मालिक हो, ऐसा, ठीक है। पूरा एम्स दिल्ली में तो क्या होता है, आप यूट्यूब में देख लेना,
फ्रेशर्स डे में जो लड़की को बोलेंगे वो लड़की को आप प्रपोज करोगे, उसके साथ वो क्या डांस बोलते हो स्लो मोशन वाला करोगे और उसको लिप किस करोगे, है ना? देख लो कौन पढ़ना चाहते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, अच्छे जगह जाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। This is the listen what I'm talking to you. So this is the barrier method to stop and treat the fertilization. Okay, using of condom. Next, third type is IUCD, intrauterine contraceptive device. तो ये डिवाइस में क्या करते हैं? दिस इज आल्सो बेस्ट रिवर्सेबल कंट्रासेप्टिव मेथड। ओके, सो इसमें दो चीज होता है, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूसीडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये प्रोजेस्टेरोन LNG-20 ये हार्मोनल जो रिलीजिंग आईयूसीडी है, इसको डायरेक्टली वेजिनल फ्लो से यूटेरस में इंटरेक्ट करोगे। तो इसमें क्या है, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे आपको फीमेल पार्टनर के साथ, तो वो आपकी स्पर्म की फागोसाइटोसिस को बढ़ा देगा। क्या करेगा? बढ़ा देगा। इट मींस जल्दी आपकी सीमेन रिलीज नहीं होगा, और रिलीज हो भी जाता है वो सप्रेस हो जाएगा, उसकी मोटिलिटी जो है घट जाएगा। तो क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे कॉपर आयन Cu7, CuT, मोल्टिनोल 375, इसको also डायरेक्टली हम लोग वेजिना में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो दे कैन रिलीज द कॉपर आयंस। क्या रिलीज करेंगे? दे कैन रिलीज द कॉपर आयंस, और वो कॉपर आयंस क्या करेंगे बेटा? स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, स्पर्म को सप्रेस कर देंगे। इट मींस स्पर्म नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इट मींस दे कैन नॉट फर्टिलाइज विद ओव्यूल for the development of zygote. Is it clear what I am talking to you? So this is also important method. Next, another method is oral contraceptive method. This is the most important method. You know that oral contraceptive method मतलब प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन से टैबलेट बनाया जाता है। जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन से टैबलेट बनाया जाता है, और उसी टैबलेट छोटे छोटे पिल्स होते हैं जिसको मुंह के थ्रू से हम लोग लेते हैं, इसलिए इसको ओरल पिल्स कहते हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ, वेयर द ओरल पिल्स इज मेड, ओके, बाय द फीमेल लेडी डॉक्टर। ओके, सो द फर्स्ट ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, उसका नाम क्या था? साहेली। Saheli is the best oral contraceptive method. Is it clear what I am talking to you guys? Clear? So Saheli is the best oral contraceptive method. Okay? तो इसमें क्या है? दो यूजेस होता है। मेडिकल में नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। बायोलॉजी को स्टोरिकल समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करना, कोई रट्टा मारना नहीं है, दिमाग की अंदर एंटर करने की सोच। तो दो चीजों में यूज किया जाता है। सबसे पहले यू नो दैट फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, फर्स्ट 1 to 7 डे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेकडाउन हो गई, वेस्ट मेटेरियल क्या होता है? क्या होता है? रिलीज होते हैं। तो आफ्टर रिलीजिंग द वेस्ट ब्लड मटेरियल फ्रॉम फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर 7 डे, आप डे 8 से लेके डे 28 तक कितना दिन होगा? 21 डे। 21 डे तक आप कंटिन्यूअसली अपना पार्टनर को ओरल पिल्स देते रहिए और कोइटस करते रहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहिए। फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? 21 डे तक आप खिलाओ और सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, वो फर्टिलाइजेशन होने नहीं देगा। इसके बाद दूसरा यूजेस क्या है? आजकल इंडिया में देखते हो गैंग रेप होता है, कोई नॉर्मली रेप हो जाता है, कोई कॉलेज में स्टूडेंट रेप कर लेता है, कोई बाहर जंगल में किसी ने रेप कर लिया, बहुत सारे केसेस आप लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? वो जो रेपिस्ट होते हैं वो लोग को थोड़ी ना पता होता है कि ये लड़की जो है फर्टाइल पीरियड में है, इसको रेप नहीं करते हैं, अभी रेप कर लेंगे तो बच्चे पैदा हो जाएगा, ऐसे सोचता है क्या कोई रेपिस्ट? नहीं। तो इसीलिए उनका, वो लड़कियों का क्या होता है, फिर मेडिकल चेकअप होता है। अगर रेप हुआ है पता चलता है तो उनको क्या किया जाता है? विदिन 72 आवर्स, इट मींस विदिन 3 डे, उनको अंदर 3 डे के अंदर 72 आवर्स के अंदर उनको क्या किया जाता है? ओरल पिल्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ओरल पिल्स दिया जाता है, ताकि वो मेल का जो स्पर्म है उसको फिर से
डीजेनरेट करवा देगा। क्या करेगा? डीजेनरेट करवा देगा, ताकि वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होने के लिए 2-3 दिन लग जाता है, ठीक है ना? तो इसी से हम लोग रिड्यूस करते हैं। And the last type of method is very most important. Right now also this method can be useful, okay, in our country and other country also. So vasectomy, tulectomy, this is the sterilization method. In this method, vasectomy means you have to cut the vas deferens and tie up. भास डिफरेंस को मेल का काट दो और उसको टाई अप कर दो। अब जितना सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी सीमेन जो है फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा। ट्यूबेक्टोमी अकरिंग्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कट द फैलोपियन ट्यूब एंड टाइड अप। फैलोपियन ट्यूब को काट दो, टाइड अप कर दो। अब सीमेन को आप भेजने से फैलोपियन ट्यूब के पास आएगा इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन में, लेकिन क्या है आपका ओवम इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाए। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड और दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। सो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट ओके फॉर prevention and stop the fertilization to control the birth, okay, birth control memory। तो एक इम्प्लांट है, क्या है इम्प्लांट? इम्प्लांट मतलब क्या है? ये मतलब ऐसे सिगरेट टाइप का दिखता है और इसको स्किन में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, इसमें स्किन, ओके। सो थैंक यू गाइस, टुडे लेक्चर ताली हो जाए।